ओम शांति। तो अभी बाबा की मुरली बहुत गहरी थी। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं की निशानी क्या है? संतुष्टता और प्रसन्नता। क्योंकि जितना हम संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, उतना परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। हमें भगवान पढ़ाता है, परमात्मा पढ़ाता है, उसको प्रत्यक्ष चेहरे से कर सकेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? संतुष्टता और प्रसन्न वाला चेहरा। अगर चेहरे में उदासी है, इसका मतलब इसको कुछ कमी है। तो खुद जो रोता है, असंतुष्ट रहता है, तो दूसरे वालों को दुआएं कैसे दे सकेगा? उसको कैसे, उसकी समस्या का समाधान कैसे करेगा? इसीलिए हमें सदा संतुष्ट रहना है और प्रसन्न रहना है। लेकिन बाबा ने असंतुष्टि के कई कारण बताए। जिसको अभिमान है, कोई कलाओं का, कोई विशेषताओं का, कोई बातों का, उसको क्या आएगा? अभिमान वालों को किसने पूछा नहीं, मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? अपमान फीलिंग होगा। अपमान होते ही तुरंत क्या हो जाएगा? असंतुष्ट बन जाएगी। तो असंतुष्टता का कारण है अभिमान। इसलिए हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान ना आए। आज बाबा ने हमें कितना नाम मान शान दिया है। जब मैं मुरली सुन रहा था, मैं सोच रहा था, सचमुच देखो, कलयुग के अंतिम समय भी बाबा ने ब्राह्मण बनाया। तो मैं अपने लिए सोच रहा था, बाबा ने लास्ट में भी कितना नाम इतना सुंदर दिया है, लौकिक नाम भी। और कौन सा नाम चाहिए? हाँ, कईयों को लगता है भाई मुझे पूछा ही नहीं, मुझे पूछा। ये पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये मैंपन की पूछ है, वो सब कहाँ जाएंगे? त्रेतायुग में जाएंगे, सतयुग में नहीं जाएंगे। जिसको पूछ है वो लोग कहाँ हैं? हाँ, राम के साथ जितने भी भगत हैं, उसको सबको पूछ है। और जो कृष्ण के साथ कोई भगत है, उसको कोई पूछ नहीं है। क्यों? वो निरहंकारी है, उनको कोई अभिमान नहीं है। इसलिए मैं जब मधुबन में एक दिन मुरली लिख रहा था, बोर्ड के ऊपर बोर्ड मिटाया था, तो एक माता जी कहते, भाई साहब मधुबन में जब आते तो मजा आ जाते, स्थिति इतनी अच्छी हो जाते, लेकिन जैसे हम घरों में जाते स्थिति बिगड़ जाते। मैंने कहा माता जी क्यों? कहते हम बहुत पुराने उस शहर में, जब बहनें हमारे पास आई थी तो कोई सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमारे घर में रही, हमारा बहुत बड़ा घर। जब घर में रही, फिर धीरे धीरे भाई बहने आते गए, और धीरे धीरे फिर बड़ा दूसरा सेंटर बनाया। अब बहनें उधर जब गई, अभी हमको इतना पूछते नहीं, पहले जो प्यार था, स्नेह था, अभी नहीं मिलता। इसलिए कभी कभी हमें ये सोचते हैं, तो कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मैंने कहा माता जी, बाबा तो पूछता है ना आपको? कहता हाँ, बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिनको भगवान पूछे, उसको कोई पूछे ना पूछे, क्या फर्क पड़ सकता है? तो फिर माता खुश हो गया, बाबा तो पूछता है। मैंने कहा रोज 4 पेज के पत्र आता है आपको, रोज मुरली ये होते हैं, तो बाबा ने पूछा, कोई देहदारी पूछे ना पूछे, क्या फर्क पड़ सकता है? इसीलिए बाबा कहते हैं ये अभिमान क्या करता है? हमें अपमान की फीलिंग कराता है, और इसीलिए असंतुष्ट बन जाते हैं। और असंतुष्ट के निशानी देखा ना, असंतुष्ट जो आत्माएं फिर धीरे धीरे परिवार से अलग हो जाएंगी। कारण तो कुछ, परिवार से अलग हो जाएंगी, धीरे धीरे फिर ज्ञान से चले गई, तो घाटा किसका हुआ? आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? अपने सिर पर आएगा। ऐसी बातों से अपना ही घाटा है। इसीलिए बाबा कहते हैं माया के स्वरूप को समझो और सदा संतुष्ट रहो। बाबा ने जहां रखा है, जैसे भी रखा है, संतुष्ट। और जो संतुष्ट है, प्रसन्न है, वो देवी देवता बनेंगे। वो क्या बनेंगे? देवी देवता। नहीं तो अनेक प्रकार के अंदर से समस्या है, निगेटिव चिंतन करेंगे। आज दुनिया में बहुत तनाव है, टेंशन है। क्यों? निगेटिव चिंतन है।
फिर औरों को सुनाएंगे, ये सुनाएंगे। अगर ब्राह्मण बनने के बाद फिर भी हमारे अंदर भी ऐसी बातें हैं तो हमारे भी चेहरे में खुशी नहीं होगी, फिर औरों को सुनाएंगे, वायुमंडल खराब हो जाएंगे। इसीलिए आज के इस मुरली से हमें क्या करना है, सदा संतुष्ट रहने का। बाबा ने जहां भी रखा है, जैसे भी रखा है, हमेशा क्या करो, संतुष्ट रहो। और उसके लिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। हाँ? जो संगम युग में कोई गाली देगा, वो द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने क्या चढ़ाएगा, गुलाब का फूल चढ़ेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा से अपने बहुत अच्छा भगत जाता, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। आपकी संकल्प नहीं चलेंगे, संतुष्टता भंग नहीं होगी। ऐसे परिस्थिति में भी पॉजिटिव रहेंगे। समझो किसी ने आपका परिचिंतन किया, 2-4 लोगों ने मिल करके, अब जब पता चला, किसी ने आकर के बता, अरे तुम्हारे बारे में वो क्या क्या बोल रहे थे, तुम तो बुद्धू है, तुमको पता ही है, तुम्हारे बारे में 4-5 मिल करके ये बातें सुनते हमारे को लगता है अरे मेरा तो अपमान हो गया, मेरे लिए ऐसा बोला, तुरंत असंतुष्ट हो जाएंगे। तो उस बात को पॉजिटिव बनाओ। पर चिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन ढोल बजाता है, एक जन गाता है, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेगा वो है ही ऐसे, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरा कहता हाँ कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। 2-4 जन चुप रह करके सुनते हैं। जो संगम युग में आपका परिचिंतन करेंगे, द्वापर युग में आपका जहां मूर्ति बनेगी, मंदिर बनेगा, वहां क्या करेंगे, उसी शहर में जन्म लेकर के जिसने ये कहा कि वो है ही ऐसी, वो गाने का काम करेगी, देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिलाया, वो ढोलक बजाने का काम करेगा। और जिसने बीच बीच में हाँ वो तो ऐसे कर, तो झांझ बजाएगा। और जिन्होंने कुछ नहीं बोला था, सुना था, कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस दिन किसी ने ऐसा परचिंतन किया, जब योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। तब कभी भी आपकी असंतुष्टता नहीं आएगी, संतुष्टता बनी रहेगी। और जो संतुष्ट है सदा प्रसन्न रहेंगे। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो, ये बहुत बड़ी कला है। समझो यहाँ आते हैं रोज, और यहाँ से थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते लोग ना ओम शांति में जाते, घंटों तक बैठते, कल शाम को भी गए, सवेरे भी गए, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब घर में जाते ये बातें सुनते तुरंत, यहाँ तो बाबा कहते संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो, व्यर्थ नहीं सोचो, और ऐसी बातें किसी से सुनते तो क्या हो जाएगा। तो पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते, वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलेगा आप क्या तो करो, अभी वरदान दो, कौन सा, हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के देख ले आईने में, हाँ मन से को बाबा इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन कर गए, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपकी असंतुष्टता, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कला। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा, जैसे दही बड़ा बनाया जाता है, दही बड़ा खाते हैं यहाँ यूपी में, पंजाब में खाते हैं, हाँ? तो कैसे बनता है दही बड़ा, माता जी जानते हैं? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोती, सवेरे उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं, कब तक, ग्लास में पानी डालेंगे और फेटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे जब तक तैरता नहीं पानी के ऊपर, तब तक फेंटते। तो इसी तरह जब हल्का बन जाता है, फिर क्या करते हैं, गरम तेल की कढ़ाई रखते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, वड़े को छोड़ते हैं। तो क्या क्या सहन किया, फेटा सहन किया, पीसा सहन किया, फिर गरम गरम तेल को भी सहन किया, फिर तेल से जब करारा लाल बन जाता है, निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से पानी निचोड़ देते हैं,
अगर पानी निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। जो दबाने के बाद जो साबुत रहता है प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा होता है। उसके ऊपर भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, फिर हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा। फिर जिसके सामने बढ़ेगी प्लेट आएगी, क्योंकि वाह, मुंह में पानी भी आएगा, क्योंकि वाह बड़ा कितना टेस्टी बना। हाँ? तो बड़ा बड़ा कब बना? पीसा गया, फेटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, सारी बातों को क्या क्या सहन किया। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेटते भी रहेंगे, कोई नमक मिर्ची भी लगाएगा, लेकिन असंतुष्ट नहीं बनना है। ऐसी बातों में भी संतुष्ट रहना है, और जो सहन करते हैं वो बड़े बनते। बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है, और बड़ा खास रोज नहीं बनाते, कभी कभी बनाया जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई मेहमान आता है, तब बड़ा बना जाता है, क्योंकि बनाने की मेहनत है। इतना ही नहीं, बड़े ने इतना सहन किया, पीसा, फेटा, तला, लेकिन जब मुंह में डालेंगे 32 दांत भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी चबा चबा करके खाएंगे। चारों ओर बातें आएंगी, कभी भी असंतुष्ट नहीं बनो। असंतुष्ट वाला योगी नहीं बन सकता। योग लगाने के लिए बेटा, लाल लाइट चल रही, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत शुरू, फिर कह के मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के मैं आत्मा, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ उसका योग लगेगा? सारा दिन के असंतुष्ट की बातें योग में भटकाएगी, ध्यान भटकाएगी, मन भटकाएगी। तो सारा दिन प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो, तब योगी भी बन जाएंगे। संतुष्ट वाला, प्रसन्न वाला अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। असंतुष्ट वाला कभी भी अपने भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता। वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए सदा संतुष्ट रहना है। संतोषी देवी बनो, प्रसन्न चित्त बनो। असंतुष्ट वाला दुआएं नहीं दे सकता। कहते इसको दुआ में कभी नहीं दे सकते, इसने मेरे लिए क्या क्या किया, कैसे दुआएं देंगे? कोई मेरी चुगली करे, मेरी यहाँ के ट्रांसफर वहां करे, मेरे साथ कोई भी करे, तो भी क्या करो? संतुष्ट रहो। इसलिए गीता का और रामायण का एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, भगवान कल्याणकारी है। पांडवों के जीवन में लक्ष्याग्रह हुआ, चीरहरण हुआ, लेकिन वनवा में जाना पड़ा, ये सभी बातों में क्या हुआ? कल्याण ही हुआ। अगर ये घटना ना होती तो विजय कैसे बनते? इसी तरह मेरे जीवन की आज तक जो घटना हुई, जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उस सभी घटना से मेरा क्या हुआ? कल्याण हुआ ना। अगर वो बातें ना होती तो आज यहां ना होते। तो अगर संतुष्ट रहना है, ये मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे, और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने का बजाय कहां भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्टेज पर आती थी, मैं कहता था इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ने रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, हर एक के आसपास में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी, और वही मंत्रा असंतुष्टता का कारण है।
वही हमें असंतुष्ट कराते। लेकिन राम के मंत्रान्वित राम का भला क्या, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले हैं? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज संतुष्ट रहने के लिए क्या करो? आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, विघ्न डाले, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? चेहरे में तो खुशी नहीं है, हाँ? इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है। मेरे जीवन में अकल्याण हो ही नहीं सकता। जब परिस्थिति आते हैं तब हम असंतुष्ट बन जाते, विघ्न आते हैं तो असंतुष्ट हो जाते। हर बात के पीछे कल्याण है। इसलिए कभी भी असंतुष्ट होकर के किसी को बददुआई नहीं दो। ये बददुआई देंगे, कई कहते इसका तो ऐसा हो जाए, ये बददुआई दी उसका तो बुरा हो जाएगा, वापिस आपका भी बुरा सर हो जाएगा। इसलिए दुआई दो। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना ये। इसलिए कभी के किसी को देख करके उसके लिए, क्योंकि बेचारे के अंदर माया प्रवेश करके गलत काम किया, गलती उसकी भी नहीं थी। कोई बीमार है तो हम क्या करते हैं? और लात मांगते हैं, तो और ही पानी पूछेंगे, भाई तुमको कुछ खाओ, ये करो। इसी तरह हर इंसान विकारों के बीमारी में है, कि कोई काम के वश में है, कोई क्रोध के, कोई लोभ लालच के वश में है। और ये विकार आत्मा में जो प्रवेश करते, गलत काम करते, तो हम उस व्यक्ति से नफरत करते। व्यक्ति से नफरत नहीं करो, उसके अंदर जो विकार घुसा हुआ है उससे नफरत करो। बहुत गहरी बात है। तब फिर आप हर व्यक्ति, क्योंकि हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जैसे नाटक होता है, नाटक में क्या होता है? सबको स्क्रिप्ट मिलता है, भाई तुम्हारे डायलॉग है, तुम्हारे डायलॉग है। अब समझो किसी का गाली देने वाला डायलॉग है और वो डायलॉग बजेगा, आप कहोगे ये देना नहीं, गाली नहीं। वो कहेगा मैं क्या करूं भाई, डायरेक्टर ने मुझे ऐसे लिख करके दिया है। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, पड़ोसी के, सबके अपने अपने स्क्रिप्ट है। कई माता कहते मुझे और कुछ नहीं, गुस्सा तब आता है पति मेरा मानता ही, बच्चे मेरा मानता नहीं। अरे भाई तुम्हारी मानेगा, उसको जो लिखत मिले उससे मानेगा। पति ने गाली भी दी, क्या कहूं, वाह इन्होंने कितना अच्छा पार्ट बजाया, मजा आ गया। ये है संतुष्ट रहने के तरीके। इसलिए मैं सारा दिन छोटी छोटी बातों में असंतुष्ट होकर के संकल्प विकल्प व्यर्थ नहीं करना है, व्यर्थ नहीं सोचना है, सदा पॉजिटिव सकारात्मक रहना है। निगेटिव बातें आपको असंतुष्ट कराती, पॉजिटिव बातें, कल सुना है ना, कल पॉजिटिव का परिणाम क्या है? निगेटिव वाला संतुष्ट नहीं रह सकता, पॉजिटिव वाला कैसा रहेगा? संतुष्ट रहेगा। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें संतुष्ट रहना है। जो संतुष्ट है वो संपन्न है, वो भरपूर है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमें लक्ष्य है कि फरिश्ता बनना। क्या बनना है हमें? ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है और देवता हमारी नौकरी है। ब्रह्मा कुमारी जी यूनिवर्सिटी है, ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जैसे बच्चे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ते। पहले तो डिग्री होगी तो नौकरी अपने आप लग जाएगी। इसी तरह आज हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। कौन सी डिग्री? फरिश्ता की। फरिश्ता की डिग्री मतलब हमें कोई पंख नहीं आने वाले हैं ज्ञान में चलते चलते। फरिश्ता अर्थात हमें हल्का बनना है। जो आपको ड्यूटी मिली है, चाहे कोई खेती का काम करता है, चाहे कोई घर में खाना बनाने का काम करता है, जो भी आपको ड्यूटी मिली है उसमें कैसे रहना है? खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। और जो संतुष्ट है, खुश है, वही सदा हल्का रह सकता है। अब असंतुष्ट वाला भारी, चाहे कोई मधुवन में रहता है, कोई बातों से असंतुष्ट है,
तो फरिश्ता कैसे बनेगा? क्योंकि सतयुग में देवी देवता क्या करते हैं, उनको जो भी ड्यूटी मिले उसमें कैसे रहते हैं? हल्के रहते हैं, खुश रहते हैं, सबके साथ मिलकर के रहते हैं। तो ये संस्कार हमें यही डालना है। इसलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किसके लिए दिए? हल्के बनने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए। और जो सदा संतुष्ट है, भरपूर है, वो लाइट है, माइट है, वो फरिश्ता बन करके संतुष्ट वाला गीत गाएगा। कौन सा? पाना तासो वाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कई माताएं कहते क्या मेरा नसीब है, हमारी पड़ोसी ने तो दिल्ली घूम के आई, विदेश घूम के भी आई, हमने तो अभी तो हमारा सहारनपुर जिला ही नहीं देखा, मुजफ्फरपुर का जिला भी नहीं देखा, यही हम घर में पड़े रहते। क्या मेरा? अरे जिसने भगवान को देखा, सहारनपुर और दिल्ली, ये क्या सारी दुनिया देखी, उसको कुछ भी देखना बाकी नहीं रहा। जिसने भगवान के महावाक्य सुने, उसका सुनना कुछ भी बाकी नहीं है। जिसने भगवान को देखा, उसको कुछ भी देखना बाकी नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा मिला परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, वो मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जहां चाहिए चाहिए वहां बुद्धि भटकेगी, वहां मन भटकेगा, और जिसका मन भटकता है, बुद्धि भटकता है, वो असंतुष्ट हो जाता है। इसलिए बाबा में संसार में है, बाबा मिला, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, संतुष्ट बनो। इसलिए अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, न हनुमान न अंगद, आज हमें बाबा मिला। समझो कोई माता जी का पति तंग ना करता, और कोई बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चल रहे तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, दुखी हो गए, भक्ति करना शुरू किया, मंदिर में गए, प्रदर्शन देखी, ज्ञान में आए। इसलिए आज तक मेरे जीवन में जो जो घटना हुई, इन घटनाओं ने मुझे कहाँ लाया है? यहां लाया है। और निगेटिव को क्या बना दो? कल मैंने स्कूलों में एक बहुत सुंदर घटना सुनाई थी। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे में बिठाया, गली गले में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली? बारात। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कहा कि मैंने आज तक बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाया, इनको गाली मत देना। बुराई को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। और जो हर बातों को पॉजिटिव बनाता है, वो कभी भी विपरीत परिस्थिति में असंतुष्ट नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, एक बार तुकाराम महाराज जी की पत्नी ने कहा मुझे आज गन्ने खाने का बहुत थोड़ा दिल कर रहा है, आप खेती से गन्ने लेके आना। उनकी गन्ने की खेती थी, तो ज्यादा लेके आना। तुकाराम महाराज गए खेती में और कुछ गन्ने लेके आए ज्यादा। अब आते समय रास्ते में बच्चों ने मांग लिया, अंकल जी हमको गन्ना चाहिए ना, हमको गन्ना। अब सारे गन्ने लगभग दे दिया, एक ही बाकी था, ला करके रख दिया। तो पत्नी पूछते गन्ने कहाँ है? कहता वो रखा है। वो एक देखते कि उसको गुस्सा आया, मैंने ज्यादा लाने के लिए बोला, एक ही लाया, लेकर के जोर से उनको मार दिया। अब गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज कहते तुम आधा खा लेना, मैं आधा खा लूंगा, हो जाएगा काम। अगर आज की पत्नी कोई पति के साथ ऐसा कर ले, कितना झगड़ा करेगा कि
वीडियो कॉलिंग करके बताएगा उसके मायके, देखो तुम्हारी लड़की को यही संस्कार सिखाया। लेकिन उसी जमाने में लोग क्या करते थे, निगेटिव को। इसी तरह कैसी भी बातें, कैसा भी व्यक्ति है, उसकी निगेटिव को बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो कभी भी असंतुष्ट नहीं रहेगा, वो सदा भरपूर रहेगा। और जो संतुष्ट, आज बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर लाइन थी, जो संतुष्ट मनी है वो वाइब्रेशन फैलाते, भले और सेवा करे या नहीं रह गए, लेकिन आप संतुष्ट होकर के कहीं भी जाओ, सुंदर वाइब्रेशन फैलेगी, वहां शांति फैलेगी, अशांति खत्म हो जाएगी। इसीलिए संतुष्ट मनी बन करके क्या करो, वाइब्रेशन फैलाओ, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जहां असंतुष्टता है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाएंगे। जहां असंतुष्ट है वहां प्रभु भी वास नहीं करेगा। बाबा को दिल में बिठाना है ऊपर से, तो सारा दिन क्या करो, संतुष्ट होकर के बैठो, तब जाकर के बाबा आपके दिल में आकर के बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और उसके लिए दो बातें बताई, कौन सी? निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को क्या बना दो। आज देखो बाबा के कई कहते मुझे तब जाकर के मेरे संकल्प चलते, मैं संतुष्ट होती हूँ, मुझे और कुछ नहीं। जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया, जिस बच्चे को मैंने लिखाया, अब उसकी शादी हुई, पत्नी का मानता है, मुझे पूछता ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने घर बनाए मेरे बेटे ने, मुझे बुलाए तक नहीं। पड़ोसनी गई और उसके मित्र सब ने, मुझे नहीं बुलाया। तब मुझे थोड़ा दुख हुआ, मेरे दिल में फील हो गया, ये मेरे असंतुष्ट का कारण है। आज देखो, जिस परमात्मा ने हमको ज्ञान सुनाया, देवी देवता बनाया, रात रात बैठ करके बाबा ने पढ़ाया मधुर में, इतना ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अंगम निगम के भेद खोले, और बाबा ने पढ़ा करके क्या बनाया, देवी देवता। लेकिन जब हम देवी देवता बन करके सत्युग में गए, सोने के महल में गए, तो बाबा को बुलाया? हाँ, बाबा आज हमारे, ये थोड़ा इसको पर्दे को साइड पर रखो, माता ही थोड़ी आंख बंद कर रहे हैं, पर्दे को थोड़ा ऐसा करो, खोल दो, ताकि सब आंखें खोल करके बैठेंगे। और बीच में कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजाना जरूर। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, नींद इतनी अच्छी बातें सुन रहे हैं, और आंखें बंद करेंगे तो कान भी बंद हो जाएगा। अब जिसका कान बंद है, आंखें बंद है, फिर सुनेंगे क्या? इसलिए ध्यान से सुनो एक एक बातें, क्योंकि आपके घर में ये बातें आती है ना, असंतुष्ट होंगे तो फिर कैसे। इसलिए आज की मुरली बड़ी सुंदर थी, क्योंकि जो संतुष्ट है उसके पास सहन शक्ति है। जैसे बाबा ने विकारों का भी कनेक्शन है, एक विकार आया सारे आते। अगर आप कोई बातों में असंतुष्ट हो गए तो बाकी सारे विकार आएंगे, काम आएगा, क्रोध आएगा, सारे आएंगे। इसलिए संतुष्ट रहेंगे तो सारे गुण आपके जीवन में आएंगे। तो आज का इस संतुष्टता का गुण धारण करके जाना है। असंतुष्ट के क्या क्या कारण आते हैं वो आपको सुना रहा हूं। उसके लिए कोई चुगली करता है, कोई क्या करता है, मंत्र की घटना सुना है ना। इसी तरह आज हर एक के घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति डिस्टर्ब करने वाला होता है, लेकिन उसी डिस्टर्ब नहीं होना, ऐसे व्यक्ति से समझो कि मेरा कल्याण हो रहा है। कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना, असंतुष्ट नहीं होना। असंतुष्ट बनेंगे तो वायुमंडल भी खराब फैलेंगे। दूसरी बात कौन सी बनाई, निगेटिव को पॉजिटिव। देखो जब बाबा ने क्या किया, जब बाबा ने इतना पढ़ाया, देवी देवता बने, जब सत्युग में गए, बाबा को याद किया। इतना ही नहीं, द्वापरिंग में गए, उसी भगवान को जिसने भला करके गया था उसको गालियां देना शुरू किया। क्या गाली दी? हे भगवान, तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में। और अकेली गाली नहीं दी, लोगों को भी बुला के लेके आया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है। और माइक लगाए ऊपर, सुन ले, माइक लगा करके सुनाया। जिसने भला किया उसको ये भी कहा, भगवान अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं। बाबा को लगा अगर आपके घर में कोई आपको कहे ये तो कुछ नहीं करती, ये बैठी रहती है, तो आपको कितना दुखी हो जाएगा। और कहेंगे ठीक है, वैसे बोलते वैसे बोलने तो भले आराम से बैठे रहो, फिर काम भी नहीं करेंगे।
लेकिन भगवान को भी क्या कहा, भगवान अकर्ता है। जबकि इतना सारा करके गया, इतना पढ़ाया, स्वर्ग बनाया, तो भी क्या बोला हमने, अकर्ता है। तो उसने सोचा कि ठीक है 5000 साल के बाद मैं नीचे जाऊंगा नहीं, अब मरो, जो भी मेरे को ऐसे अकर्ता बोलते। हाँ, कमाल है बाबा की। तो भी क्या करता, अकर्ता बोला तो भी आया और कितना पढ़ाया। बाबा ने आज कहा ना, नाम मान श्याम। अब ज्ञान सुनाया शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में बैठ करके, अब नाम किसका हुआ, कृष्ण का ही हुआ। अब वो सोचता है कि अगले कल्प में मैं कभी भी ये ब्रह्मा के तन में कभी नहीं आऊंगा। अब काम मैंने किया और नाम किसका हुआ, मुरली भगवान ने सुना। अभी भी उसका ही गायन करते हैं। तो भी क्या करता है, अगर समझो मैंने सेवा किया और नाम किसी का हुआ, दोबारा कहेंगे इसको कभी साथ लेके नहीं जाऊंगा। अरे करता मैं और मेहनत ही, नाम अपना कमाता है। बाबा कितना भोला है, इसीलिए शिव बाबा को भोलेनाथ कहते हैं। इसीलिए बाबा भोलेनाथ कहते हैं, वंडरफुल है बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं जब बाबा के साथ किया है तो हमारे साथ किया तो क्या नहीं होगा। इसीलिए इतना ही नहीं, बाबा को क्या किया, गाली दी। बाबा के पास इतनी पावर है, वो जिंदा जला सकता है गाली देने वालों को। अपने पावर को यूज नहीं किया तो क्या करता है फिर, जब नीचे आता है ये नहीं सोचता अब नीचे जाऊंगा नहीं, आता है और ये भी नहीं कहता जिसने मुझे 5000 साल पहले उनको देवी देवता बनाया, ज्ञान सुनाया था और फिर मुझे गालियां दी, उनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा, दूसरे लोगों को ढूंढूंगा। सोचा जब नीचे आया, जिन्होंने अपकार किया उसके ऊपर ही उपकार किया, गाली देने वालों को ही गले लगाया, मेरे बच्चे का। वंडरफुल। और हमें कोई गाली देता 15 दिन बात नहीं करेगा, ऐसा मुंह करके जाएंगे। वरदान हाथ के बजाय कोई देवी को गाली दे, वरदान हाथ के बजाय नीचे करते हैं, चेहरा पीछे करते हैं। और हमें कोई गाली देता 15 दिन से बात नहीं करेंगे, वरदान हाथ के बजाय ऐसा करेंगे, उंगली तोड़ तोड़ के, इसका सत्यानाश हो गया, इसका ये हो गया। ये हर मंदिर में ऐसा पोज है, ऐसा कोई देवी का पोज नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं परमात्मा ने भी सहन किया तब जाकर के भगवान बना। भगवान बनना कोई ऐसे ये नहीं है। आपको तो 2-3 लोग गाली देते होंगे, बाबा को कितने लोगों ने गाली दिया। इसीलिए विश्व जितने लोग गालियां देंगे उतना बड़ा आप बन जाएंगे। इसलिए सहन शक्ति की देवी, जो सहन नहीं करता वो क्या बन जाता है, असंतुष्ट बन जाता है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। जो सहन शक्ति की देवी है, शांति की देवी है, शक्ति की देवी है, वो संतोषी मां है, वो दुर्गा है, अनेक दुर्गुणों को हर सकते हैं। इसलिए हमें सहन करना है। बड़े की कहानी सुनाई, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर मुझे सहन करना है, संतुष्ट बनना है, तो ड्रामा को पक्का करो। कभी कभी असंतुष्ट क्यों बनते हैं, कोई पति शराबी है, मारता है, नशा करता है, उसको देख करके इतना परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये पति जब शराब पी के आता है तो मैं असंतुष्ट बन जाता। अब शराब पिया कुछ भी करे, आप संतुष्ट रहो, दुआएं दो, हो सकता है शराब छोड़ देगा, नशा भी छोड़ देगा। असंतुष्ट होकर के बदवाई ने और बिगड़ जाएगा। जैसे भी लोग मिले हैं उसे साथ रहो, एडजस्ट करके रहो, खुश होकर रहो, आपकी खुशी को देख करके वो भी परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए ड्रामा को पक्का करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया, हाँ, जिस घर में रखा है, जिस पति के साथ रहते सब पसंद आया, या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, सास भी झगड़ा करते हैं, बेटे भी ठीक नहीं, मेरा शरीर भी बीमार होता है, तो मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। क्योंकि अब मैं मधुबन में जाने वाला हूं, मैं बाबा को कहूं कि बाबा मैं एक यूपी के एक दुधली गांव में गया था और वहां कुछ माताओं ने कहा कि बाबा मेरा ड्रामा बदलना है। क्योंकि बाबा डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, बाबा अगर आपको पसंद नहीं तो बाबा बदल भी देगा। तो किसको किसको बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा किसी को, अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ,
पसंद नहीं तो करे क्या? अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए इसे, बड़े लंबे। क्यों? अगर ये ड्रामा बदल देंगे, इसी पति के बजाय कोई और अच्छा झगड़ा न करने वाला, बहुत प्यार करने वाला पति होगा, तो अगर आपको बहने यहाँ बुलाते तो यहाँ आते ही नहीं, कहते भाई जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। इस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, इतना अच्छा ड्रामा बन गया। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जो ड्रामा को पसंद करता है वो हर बात में, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। असंतुष्ट का कारण है ड्रामा को भूल जाना। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? लेकिन माँ कितने हमारी? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते, असंतुष्ट कैसे हो सकते? और माँ तो माँ होते, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी। तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई 2 बूंद जाएगी, उसकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। इसी तरह ये ड्रामा भी हमारी माँ है। हमारे जीवन में कोई कड़वी बातें, विघ्न आते हैं तो भी उसको रिपीट कराते हैं। क्यों? इसी कड़वी बातों में कल्याण है। इसीलिए ड्रामा की हर सीन को, जीवन की हर सीन को डाइजेस्ट करो, वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा। जैसे कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारते है तो बच्चा कहां जाता है? कहां जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता ना। ये नहीं तो, ये तो नहीं बोलता ना मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आऊं। लेकिन हमें जो ड्रामा में थप्पड़ मारते हैं तो हम क्या करते हैं? योग में बैठेंगे, बाबा को कहेंगे बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरे लेके आओ ना। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ से चले जाना तो जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरा पत्नी को थोड़ी ये करूं, क्योंकि ड्रामा बाबा की पत्नी है, क्रिएशन है। कभी कभी बाबा के बच्चे कही कहते बाबा जब द्वापर में हम दुखी बने तभी आप आ जाते ना, ताकि जितना इतना विक्रम हमारे ना होते। तो बाबा कहता है ड्रामा ने मुझे बुलाया नहीं। देखो भगवान होते भी ड्रामा के अधीन है। कहते हैं ड्रामा में नूंद नहीं है, तो ड्रामा को भगवान को भी पसंद है, ये पसंद है, तो हमें भी अपना ड्रामा। और जिसको ड्रामा पसंद है वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा। असंतुष्ट का कारण है ड्रामा को भूल जाना। ड्रामा जो लगाता है वो बिंदी लग जाता है, सारी बातों को भूल जाता है। इसलिए ड्रामा, मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली है, लास्ट में बाबा की जो मुरलियां चली, कौन सी मुरली चली? गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी तो भी बाबा आते थे और गुलजार दादी के तन में बाबा मुरली सुनाते थे। मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा की ऐसी मुरली क्यों चल रहे? क्योंकि टोटल ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? हाँ, आवाज नहीं आया। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा भी करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा भी करेंगे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे क्या बोलना है? अभी तो आवाज ही बंद हो गई। तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कहेंगे भाई जी आप पति शराब पी करके मारेंगे और वाह वाह कैसे नहीं? क्योंकि उसका पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या उस देवता रूपी पति के कारण शिव बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए उस सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा, या अभी का शराबी, अभी का यहाँ का पति अच्छा? हाँ, ये पहले जन्म वाला अच्छा है या अभी का लास्ट के जन्म वाला अच्छा है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे सतयुग वाला पति तो दिल्ली में रहता था, क्योंकि सभी कहाँ रहते थे हम लोग? देवी देवता दिल्ली में रहते थे। और अभी का पति दुदली में रहता है, यूपी में। तो यूपी वाला अच्छा है या सतयुग वाला दिल्ली वाला अच्छा है? इसीलिए बाबा कहते हैं इस पति के कारण बाबा मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, क्या से क्या मिला है। इसीलिए पति कैसा भी हो, सास
कैसी भी हो, उनके कारण मुझे क्या क्या मिला है, ये सोचो तो कभी असंतुष्ट नहीं होंगे। ये प्राप्तियों को याद करो, इनके कारण मुझे क्या क्या मिला है। सत्युग में हर जन्म में सास मिली है, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन इस सास के कारण मुझे बाबा मिला, इस सास के कारण। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये प्राप्तियों को याद करो, तब कभी भी असंतुष्ट नहीं बनेंगे। इनके कारण मुझे क्या क्या मिला है। सत्युग में कई तो शरीर से भी तंग गई, अरे क्या घुटने दर्द होते हैं, कहा ये होते हैं। सत्युग में भी शरीर ना घुटने दर्द होते हैं, देखने में बड़ा अच्छा था, लेकिन क्या उस शरीर के कानों से भगवान के महावाक्य सुने थे मुरली? उस कान क्या काम किए जिसने भगवान के महावाक्य न सुने? वो मुख क्या जिसे भगवान के महावाक्य किसी को ना सुनाए हो? वो आंखें क्या काम की जिसने भगवान को ना देखा हो? वो दिल क्या काम का जिसमें भगवान की धड़कने ना हो? वो शरीर क्या काम का जिसमें भगवान की नजरें ना पड़े हो? इस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी है। मधुबनी में बाबा मिलन में जाते हैं, बाबा की दृष्टि पड़ती है। ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए शरीर कैसा भी हो, संबंधी कैसे भी हो, बच्चे भी सत्युग में भी बच्चे मिले थे, कहना मानते थे, राजकुमार थे, शांत रखते थे, लेकिन क्या उन बच्चे का कारण बाबा मिला? इसलिए ये ड्रामा को पसंद करो, और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त, सदा संतुष्ट रहता है। ड्रामा को भूल जाने से हम असंतुष्ट बन जाते हैं, अप्रसन्न बन जाते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। अगर आपके जीवन में विघ्न ज्यादा है, समस्या ज्यादा है, तो आप कैसे हो? भाग्यशाली। आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है? कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। इसलिए विघ्न, जो बच्चे पेपर कठिन से कठिन देते हैं उनका नौकरी भी अच्छी लगते हैं। तो जो ब्राह्मण बच्चे विघ्नों के, समस्या के पेपर ज्यादा देते हैं, उनका पद भी ऊंचा है। हमें कोई भी थोड़ा विघ्न आता है, बाबा के सामने रोना शुरू करते हैं, बाबा ये विघ्न आ रहे, समस्या आ रही। अब बच्चा जाकर के मम्मी को कहे मम्मी पेपर बहुत कठिन है, मुझे नहीं जाना। अब माँ प्यार करेगी, ठीक है बेटा छोड़ दो। अब छोड़ दिया, नौकरी भी नहीं मिलेगी। जितना पेपर देंगे उतना पद ऊंचा है। इसलिए विघ्नों से, अगर आपके जीवन में विघ्न बहुत आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सत्य का पद बड़ा ऊंचा है। इसलिए विघ्नों में भी सदा स्थिर रहना है, पॉजिटिव रहना है, ड्रामा को याद रखना है। तो क्या क्या बातें बताई? असंतुष्ट करने के कारण और निवारण आपको सुना रहा हूं। पहली बात कौन सी सुनाई? अगर मुझे संतुष्ट रहना है, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तो तुकाराम महाराज के एग्जाम्पल बताया, गाली देने वालों को समझो गाली नहीं, मेरे पर गुलाब को फूल रहा है, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मंत्र वाली बात। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, ये बात को याद रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? संतुष्ट रहेंगे। असंतुष्ट का कारण ये इसी करते मेरे जीवन में, ये करते, कोई चुगली करे, कुछ भी करे, मेरा कल्याण ही होने वाला है। तीसरी बात कौन सी सुनाई? बड़े की बात सुनाई। अगर बड़ा बनना है, सहन करना है। बाबा ने भी सहन किया ना, बाबा ने कितनी बातों को सहन किया। तो हमें भी बड़ा बनना है तो सहन करना है, संतुष्ट बनाना है, बड़े का एग्जाम्पल याद रखना है। क्योंकि आज दादियों ने भी सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने भी सहन किया, तो हमें भी सहन करना है। इंजन वहां से गया तो हम तो डब्बे हैं, डब्बों को भी सहन करना पड़ेगा। सहन शक्ति की देवी बनो, तब संतुष्ट रहेंगे। चौथी बात कौन सी बताई? ड्रामा को पक्का करो। जो ड्रामा को पक्का करता वो सदा संतुष्ट रहता है। एक माता थी, माता क्या करते हैं, रोज भगवान को
कहते भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया है, कितनी मेरे जीवन में समस्या दी, रोज कोसती रहते भगवान के ऊपर, भगवान के नाम से मेरे को कितना दुख है, कितना ये। आखिर एक दिन भगवान क्या करते, उसके घर के सामने अवतरित हो गए। कहा कि माता तुमको ज्यादा दुख है ना, इसलिए तुम असंतुष्ट रहते, तुम ऐसा कर, तुम्हारे दुखों की सारी बातें एक चिट्ठी पर लिख दो और उसी चिट्ठियों को क्या करो, एक गठड़ी में बांध दो और उसी गठड़ी को क्या करो, गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है वहां टांग दो। तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, वहां टांग देना। और वहां उस पेड़ को और भी दुखों की गठड़ी है, तुम्हारा टांग देना और वहां से कोई भी तुमको अच्छी लगती है एक गठड़ी लेके आना, क्योंकि दुख धाम में रहते तो दुख बड़ा जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी सारी दुखों की बातें लिखती है चिट्ठी पर, और चिट्ठी पर लिख करके क्या करते हैं, गठड़ी बनाते हैं और लेके जाकर के पेड़ को टांग देते हैं। अपना तो टांग दिया, लेकिन भगवान ने दूसरा लाने के लिए बोला, सोचते हैं कि ये लू या ये लू, ये लू या ये, हिम्मत करके एक गठड़ी उतार दी, लेके आई। रास्ते में उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, बस इतना ही है, बाकी तो सारा ठीक है। अगर मैं जिसकी लेके जा रही हूँ उसके घर में गरीबी होगी, उसका पति शराबी होगा, उसके घर में साथ झगड़ा भी पता नहीं कैसे होगा, वापिस लेके गई, वो छोड़ दिया और अपना ही उतार के लेके आते। अपने जीवन का दुख जानी पहचान वाला है। दुनिया में सब दुखी है, इसलिए ये दुख मिला है किसी ने आपको आगे बढ़ाने के लिए मिला है। इसलिए कभी भी अपने जीवन की नेगेटिव बातों को नहीं देखो, प्राप्तियों को याद करो। कहां आज एक बूंद के लिए प्यासे थे, लेकिन परमात्मा सागर के, याद रखना इस ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, तन मन धन से सेवा करेगा, उनका नाम जब तक चांद सूरज रहेगा उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की थी। और इस ज्ञान में चलते चलते अगर कोई बुराई है, कोई बात नहीं, उस बुराई को कहीं उनको इसीलिए असंतुष्ट होते, मेरा संस्कार बदलता नहीं, मैं ऐसे जगह पर, पावन जगह पर जाने का लायक नहीं हूं। अगर बीमारी लोग ना यहाँ आएंगे तो हर एक को प्रॉब्लम तो है। कभी कभी हम संस्कार नहीं बदलते इसीलिए असंतुष्ट होते हैं, कोई बात नहीं, संस्कार नहीं बदलता तो ज्ञान में आना छोड़ो नहीं। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं, युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। इसीलिए बाबा के ज्ञान में आना कभी छोड़ो नहीं, आते रहो, एक दिन आएगा संस्कार बदल जाएगा। कभी कभी संस्कार नहीं बदलते, मेरी आदतें नहीं बदलती, इसीलिए आना छोड़ देते, असंतुष्ट बन जाते। लेकिन नहीं, कभी कभी दूसरे लोगों से असंतुष्ट होते, ये पिछले जन्मों के मेरे हिसाब है। कल बता ना हिसाब किताब की बातें। आपके घर के जितने भी लोग हैं, ये आपको कोई देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते, बाबा मेरे को खांसी आ रही है, थोड़ा ठीक करो ना। बाबा कहते हैं, देख मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। तुमको ये दादी, गुलजार दादी को 4 साल हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिनके तन में बाबा आते थे। आज कभी असंतुष्ट क्यों बन जाते हैं, मेरा बेटा बीमार हो गया, बेटा बीमार हुआ इसीलिए माता असंतुष्ट हो गई, बाबा के ऊपर विश्वास कम कर दिया। अरे बेटे के अपने हिसाब है, उसके अपने कर्म है, इसलिए इस कर्म गति को याद रखो, कभी भी असंतुष्ट नहीं बनेंगे, कर्मों को याद रखना। इसलिए सदा संतुष्ट रहो, कर्म गति की गहराई में जाओ, कभी भी आपको बातें असंतुष्ट नहीं। और जितना संतुष्ट रहेंगे, बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों का नाम, बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से, जिनके चेहरे में सदा खुशी है। तो आज की बड़ी सुंदर मुरली थी, कोई भी बातें हमें असंतुष्ट न करें, इसके लिए नेगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। दूसरी बात क्या बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र की बात। तीसरी क्या बताई, बड़े बनने की कहानी सुनाई, बड़ा बनना है तो सहन करना है। चौथी कौन सी बताई, ड्रामा को पक्का करना है, वाह ड्रामा वाह। और पांचवी कर्म गति को याद रखना। ये बातें आपको सदा संतुष्ट करेगी। इसलिए संतुष्ट रहना है, प्रसन्न रहना है।
और वाइब्रेशन भी ऐसा ही फैलाना है। ठीक है, ओम शांति।